स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। हर बार की तरह हम एक नए शख्सियत के साथ मिलते हैं, एक पर्सनालिटी के साथ जो अपने मार्केट में काम कर रहे हैं और जानते हैं कि वर्क कैसे करना है। उनके बिजनेस के बारे में हम जानते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और बहुत सारे सवाल उनसे करे जाते हैं उनके बिजनेस के बारे में। तो आज हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है, आइए इनके बारे में इनकी ही ज़बानी जानते हैं। हेलो, नमस्कार शिवांग। मेरा नाम डॉक्टर अमित मित्तल है और मैं बीते 25 साल से गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट हूँ। आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BHMS किया था। उसके बाद मैंने फेलोशिप की है मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में जर्मनी से। करंटली मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए कॉस्मेटोलॉजिकल क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्लस होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरा अपना ये सेंटर जो है वो होलिस्टिक केयर को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है और ये कंसेप्ट दिमाग में आया था, मरीज जो मेरे पास आता है किसी एक बीमारी को लेके, मैं उस बीमारी को ट्रीट करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उस मरीज को जिसको वो बीमारी है उसको ट्रीट करने का प्रयास करता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज होलिस्टिक अप्रोच। तो उसके चलते हुए यहाँ मेरे अपने सेंटर पे मेरे पास होम्योपैथी है, कॉस्मेटोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डाइटिशियन है, स्पीच थेरेपिस्ट है। इन सबको क्लब करते हुए मैं इंसान का जीवन को सुधारने में हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। क्या ही बात है, औरों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए आप एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जो जिए वही तो इंसान है। ऐसे ही और सारे सवाल होंगे डॉक्टर अमित मित्तल जी से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित मित्तल जी से। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आपने एक शब्द यूज किया, होलिस्टिक थेरेपी। तो सर, ये होलिस्टिक वर्ड एक डॉक्टर के जहन में कैसे आ गया और इस लाइन में कैसे सर? क्योंकि होलिस्टिक मेरे को लगता नहीं कि कोई कंपैरिजन होना चाहिए, बट अगर है भी तो कैसे सर? थोड़ा एलैबोरेट करें हमारी जनता को। वेल शिवांग, बहुत अच्छा सवाल आपका है होलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए। होलिस्टिक का मतलब जो होता है वो इंसान की जिंदगी एज ए होल होता है। मेरी होम्योपैथी में कंसेप्ट क्या है कि जो इंसान बना है वो 3 चीज़ों से बना है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी, माइंड और सोल। आपका शरीर, आपकी सोच और आपकी आत्मा। आत्मा को हर कोई नहीं मानता, बट मानते भी हैं। इन तीनों का जब सामंजस्य होगा तभी वो बंदा स्वस्थ होगा। एक ऑर्केस्ट्रा बज रही है जिसमें एक पियानो वाला भी बजा रहा है, एक ड्रम सेट बज रहा है, एक फ्लूट बज रहा है, एक गिटार बज रहा है। अगर वो ऑर्केस्ट्रा में एक दूसरे के साथ मिलके नहीं बजाएंगे तो वो संगीत नहीं शोर लगेगा, और जब उनमें आपस में सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो म्यूजिक का रूप लेगा। सेम फॉर्मेट इंसान के रूप में होता है। जब होलिस्टिक की बात करते हैं, मेरे पास कोई बंदा आता है जिसके एक सर में दर्द है, तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा उस सर दर्द का कारण क्या है। वो कारण कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकती है जो मैं टेस्टिंग से शायद पता लगाऊं, कोई मेंटल प्रेशर हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है। जब इन सभी चीज़ों पे इकट्ठा काम करके उस व्यक्ति को इलाज के लिए कुछ दवाएं या एडवाइस दी जाती है, उस ओवरऑल सिस्टम को हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और होलिस्टिक अप्रोच से अगर चलते हैं तो चीज़ें सुनिश्चित रूप से ठीक होती ही होती हैं। दर्द में सिर्फ पेन किलर देना पर्याप्त नहीं होता, किसी पेट खराब में खाली एंटीबायोटिक देना पर्याप्त नहीं होता। मिलके कुछ एक बनाया जाता है, उस ओवरऑल पर्सन को इवेल्युएट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। क्या ही बात है। तो आप सबने भी समझा होगा कि ये होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो ये तो बहुत सही तरीका है, ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है और एक होलिस्टिक थेरेपी भी आपको मिल जाती है डॉक्टर अमित मित्तल जी के पास। ऐसे ही और सवाल होंगे सर से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में और मैं हूं आरजे शिवांक। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। हमारे साथ आज बने हुए हैं शो में डॉक्टर अमित मित्तल। ऑलराइट सर, सो अगला सवाल हमारा ये है कि होम्योपैथिक काम कैसे करती है, इसकी हायरार्की क्या है, और साथ में थोड़ा ये भी बताइएगा कि जैसे कुछ मिथ्स है मार्केट में कि होम्योपैथिक पहले मर्ज को जो है बढ़ाती है, दवाई लेने के बाद थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद जाके वो रोकथाम करना शुरू होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए सर।
वेल शिवांग, वेरी गुड क्वेश्चन टू बी से। सबसे पहले तो जैसे कि आपने होम्योपैथी के कंसेप्ट के बारे में पूछा कि मोडस ऑपरेंडी क्या होता है उसका, तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा इसका। इसके बारे में ये कहा जाता है, जो हमारा मेन फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी है, इज दैट लाइक क्यूर्स द लाइक, मीन्स सम से सम का उपचार। मैं इसका बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जिस कमरे में हम बैठे हैं, प्रॉपर उजाला है, 4-5 ट्यूब लाइट जल रही हैं, सब कुछ है, और अगर ये लाइट चली जाए तो गुप अंधेरा हो जाएगा, कुछ हम और आप देख नहीं पाएंगे। और वहाँ मैं एक छोटी सी मोमबत्ती जलाता हूँ, तो मोमबत्ती जलाते ही कमरे का कोना कोना उजाला आ जाएगा, और उसके कुछ क्षणों के बाद लाइट आ जाती है, ये ट्यूबलाइट जल जाती है। तो उस ट्यूबलाइट के सामने क्या उस मोमबत्ती का कोई स्टैंडिंग या औचित्य रहेगा? नहीं। और अब मैं कहता हूँ मैं खिड़कियां दरवाजे खोल दिया, बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही है, उस रोशनी में इस लाइट का कोई आभास नहीं रहेगा। मीन्स तीनों का फंक्शन लाइट देना था, पर एक स्ट्रांग था, एक हल्का था। जैसा कि हमारे थ्योरीज में लिखा हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेम होम्योपैथी है। हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, वो करते हैं पोटेंटाइज्ड फॉर्म में, एक पोटेंसी के फॉर्म में। और ये क्लियरली इंडिकेटेड है, मैंडेट है, लिखा हुआ है कि अगर वो सब्सटेंस क्रूड फॉर्म में किसी को दिया जाए तो जो सिम्टम्स उससे उत्पन्न होंगे, बनेंगे, वही सब्सटेंस को पोटेंटाइज करके दिया जाए तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। मीन्स लाइक्स क्योर द लाइक। जो सब्सटेंस बीमारियां उत्पन्न कर रहा है, उसी सब्सटेंस को पोटेंटाइज करके हम देते हैं तो बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। ये हुआ इसका कंसेप्ट। अब रहा मिथ के बारे में, जो आपने कहा कि वो बढ़ाती है फिर कम करती है। कुछ केसेस में डेफिनेटली देखा गया है, बढ़ाती है फिर कम करती है। इसका बेसिक सा सिद्धांत या बेसिक सा कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको होलिस्टिक केयर के बारे में। हम जब किसी एक बंदे को होलिस्टिक तौर पे एनालाइज करने के बाद जो मेडिसिन निकालते हैं, उसको होम्योपैथी में बोलते हैं इंडिकेटेड रेमेडी। यानी कि ये रेमेडी इस बंदे के लिए संपूर्ण तौर पे है। वो मेडिसिन उसके मेंटल सिम्टम भी कवर कर रही है, उसके फिजिकल सिम्टम भी कवर कर रही है, उसकी डिजायर्स क्या पसंद है, एवर्जन क्या नापसंद है, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कौन सा मौसम खराब लगता है, क्या उसकी मानसिकता है, सबको निकल के जो मेडिसिन आती है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड रेमेडी। जब हम वो दवा देते हैं उसको, तो उसको एक पोटेंसी में देते हैं। पोटेंसी 30, 200, 1000 या जो भी आती है उसमें देते हैं। वो हमारा अपना विवेक और हमारा अपना पुराना एक्सपीरियंस होता है कि इस केस में कौन सी पोटेंसी देनी है। कुछ ऐसा बहुत लिखा हुआ नहीं है किताबों में कि इस बीमारी में ये पोटेंसी एडवाइस की जाए, ये अब डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है। अब जब वो मेडिसिन दी जाती है उस पोटेंसी में, तो वहां एक मिस्टेक थोड़ी सी मेरे एक्सपीरियंस की शायद हो सकती है कि जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, मैंने उसको ज्यादा पोटेंसी दे दी। जरूरत तो है मेरे को ठीक करने के लिए किसी को जस्ट चाकू से काटने के लिए। आप एक केला लेके आए हैं, आप किससे काटेंगे? चाकू से, तलवार से? चाकू से काटेंगे ना। आप काटने लगे तलवार से तो वो खराब होगा। सेम कंडीशन होम्योपैथिक में हो सकती है। अब होता क्या है बेसिकली, इसको मानते क्यों गलत है हम लोग? एग्रेवेशन जो बोलते हैं, बीमारी का बढ़ना, वो दो तरह से होता है। इट कैन बी अ मेडिसिनल एग्रेवेशन और इट कैन बी अ डिजीज एग्रेवेशन। मेडिसिनल जो आपने कहा कि कई बार बढ़ाती है फिर कम कर, अगर मेडिसिन ने किसी सिम्टम को बढ़ाया है तो एज ए डॉक्टर मेरा मानना यह है कि वो वाकई उसकी इंडिकेटेड रेमेडी है। अब मुझे उसे कंट्रोल करना है, अब मुझे उसको एंटीडोट करना है और सही पोटेंसी से इसकी शुरुआत करनी है। दूसरा डिजीज एग्रेवेशन, मतलब शायद जो मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब की थी वो उचित दवा नहीं थी और बीमारी अपने ही कोर्स में बढ़ रही है, जिसको मान लिया गया कि दवा की वजह से बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। कुछ मिथ ये भी है कि बहुत लेट काम करती है, ऐसा नहीं होता। मानता हूं कि इमरजेंसी में शायद मेरी पैथी इतना अच्छा काम ना करे, लेकिन एक्यूट केस में बहुत अच्छा काम करती है। मेरे पास पेशेंट शाम को आते हैं ऑफिस से लौटते हुए, बारिश में भीग गए या बारिश में नहीं भी भीगे, सर्द गर्म हो गया, जुकाम खांसी लेके, नेक्स्ट डे 10 बजे उनकी प्रेजेंटेशन है। अगर मैं रात भर में उनको ठीक करके सुबह 10 बजे प्रेजेंटेशन देने लायक नहीं बना पाया तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। और मैं बिलीव यू मी, वाकई ही वो शाम के 3 डोज से ठीक होते हैं और सुबह प्रेजेंटेशन दे के आ पाते हैं। मैं किसी पैथी से कंपेयर नहीं करूंगा, बट ये होम्योपैथिक में ऐसा होता है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा सुबह 10 से पहले, तो मैं बिल्कुल बोलता हूं वो गलती कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स की है कि हम उसकी प्रॉपर मेडिसिन को सेलेक्ट करने में नाकामयाब रहे। तो जी, अभी हमने जाना डॉक्टर अमित मित्तल जी से कि मार्केट में जितने मिथ्स हैं होम्योपैथी को लेके, उनको क्लेरिफाई किया अभी डॉक्टर अमित मित्तल जी ने। एंड आशा करते हैं कि आप लोग भी
क्लियर हुए होंगे, अवेयर हुए होंगे और इन्फॉर्म हुए होंगे इन चीज़ों के बारे में। ऐसे ही और सवाल होंगे डॉक्टर अमित मित्तल जी से एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक, सुस्वागतम, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हमारे शो में बने हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर अमित मित्तल। ठीक है सर, तो आजकल जो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कॉस्मेटोलॉजी। तो सर आपने जैसे बताया था कि आप एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो सर बेसिकली होता क्या है और ये काम कैसे करता है, थोड़ा समझाइए हमारे लिसनर्स को। जी शिवांग, पहले मैं बताऊं अपने बारे में। मैंने फेलोशिप इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी किया है। कॉस्मेटोलॉजी जैसे कि नाम से क्लियर है, जब ओजी की बात करते हैं, OLOGI, उसको बोलते हैं साइंस। और कॉस्मेट का मतलब होता है कॉस्मेटिकली स्किन को ठीक करना, कॉस्मेटोलॉजी। तो इट्स अ ब्रांच विच इज ट्रीटिंग द स्किन प्रॉब्लम्स बाय द एड ऑफ सम डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ जो मेजरली टेक्निक्स यूज होती हैं वो होती हैं लेजर हेयर रिडक्शन, ठीक है, लेजर क्यू स्विच, जिसमें मैं आपके चेहरे की जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, ब्लैकनिंग हो जाती है, डार्क स्किन होता है, मेलाज्मा होता है, ऑन्क्रोनोसिस होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उस सबको हम लेजर से ठीक करते हैं। एक होता है पीआरपी नाम काफ़ी प्रचलित है आजकल, प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बहुत ही उम्दा टेक्निक मैं मानता हूँ इसको आज की तारीख में, चाहे वो बालों की बात करें, चाहे हम स्किन की बात करें। आजकल के बच्चे 22 साल के, 23 साल के, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, मेडिसिन, डाइट मैनेजमेंट, वो कंट्रोल नहीं होते हैं। रीज़न मेजरली 3। नंबर 1, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। नंबर 2, वो रेगुलर यूज में शैम्पू यूज करते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं कह रहा हूँ शैम्पू बालों को नुकसान करता है। वंस इन ब्लू मून, 15 दिन 10 दिन में आपने यूज कर लिया, तकलीफ नहीं होगी। रोजमर्रा में यूज करने से बाल खराब होते हैं। नंबर 3, आप बच्चे आजकल के बालों में ऑयल लगाना नहीं चाहते। हमें याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे तो संडे की जो सुबह होती थी वो ऑयलिंग डे हुआ करता था। हमारी माँ, हमारे 2 भाई हैं, हम दोनों को खूब चंपी किया करती थी, सर की भी और जिस्म की भी। आज मेरी बीवी ने तो मेरे बच्चों की नहीं, मेरे बच्चे क्योंकि करवाना नहीं चाहते, ये कंडीशन है। तो जब किसी पेड़ को प्रॉपर खाद पानी नहीं मिलेगा तो वो पेड़ कैसे फलेगा, फूलेगा? वही हाल हमारे बालों का है। वहाँ हम पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं। हम उस बंदे के बॉडी में से कुछ ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से हम प्लाज्मा निकालते हैं, प्लेटलेट जिसमें एनहांस्ड होती हैं, और उसको उस सर के हिस्से में जहाँ बालनेस आ रही है, जब बाल झड़ रहे हैं, वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं। और वो काम करती है प्रॉपर खाद का, और हेयर फॉल भी रुक जाता है और हेयर ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। साइमल्टेनियसली स्किन में पीआरपी यूज होती है। आपके बच्चियाँ आजकल आती हैं, या बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, जिनके वो बचपन में मुहासे निकलते थे, वो मुहासों को नोच के गड्ढे कर देते हैं। उस पर एंटी एक्नेस की क्रीम्स लगाते रहते हैं। एक्ने के स्कारिंग हुई है, चोट की स्कारिंग हुई है छोटी मोटी, और वो स्किन ठीक नहीं होती। वहाँ मेरे को उसको स्किन को तोड़ना होता है, कोलेजन फॉर्मेशन करना होता है, और कोलेजन की रीमॉडलिंग करनी होती है। वहाँ पर प्लेटलेट स्किन में लगा के अगर हम सिंपल माइक्रोडर्माब्रेजन टेक्निक से करें तो वो स्कार भी गायब हो जाते हैं, वो डार्कनिंग भी गायब हो जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, जहाँ मैं केमिकल्स यूज नहीं कर रहा। आपका खून, आपकी प्लेटलेट्स, आपकी स्किन की चमक। आपका खून, आपके प्लेटलेट्स, आपकी बालों की ग्रोथ। दिस इज व्हाट कॉस्मेटोलॉजी इज। और आज के सिनेरियो में तो मुझे लगता है कि कॉस्मेटोलॉजी का बहुत गजब का रोल है। इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो यू कैन कम टू अस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए यू कैन कम टू अस। देखा जाए तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी कंटूरिंग भी इसमें आ चुकी है, लिप्स की शेपिंग इसमें आ चुकी है, नोज़ की शेपिंग इसमें आ चुकी है। आजकल बच्चों में वो दाढ़ी रखने का बहुत क्रेज़ चढ़ा है। बच्चे आते हैं मेरे पास 23-24 साल के, हर हफ्ते जाते हैं, बार्बर के हैं, और अपनी खत ठीक करवाते हैं और शेविंग कराते हैं। मेरे पास आते हैं, 4-5 सेटिंग में उनकी प्रॉपर शेपिंग हो जाती है, दोबारा उनके बाल ही नहीं आते। जितनी वो दाढ़ी चाहते हैं उतनी रहती है, वो घर में ट्रिम करते रहते हैं। खत्म, खर्चा भी खत्म और टेंशन भी खत्म। लेडीज अपर लिप कराती हैं, लेग्स कराती हैं, वैक्सिंग कराती हैं, पेनफुल प्रोसीजर। यहाँ हम लेजर से करते हैं, 5 सेटिंग 6 सेटिंग, बाल खत्म। साल 1.5 साल बाद कभी हल्की बहुत एक मेंटेनेंस सेटिंग करनी पड़ती है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। और मुझे लगा कि खाली होम्योपैथी के अलावा अगर मैं कॉस्मेटोलॉजी भी कर लेता हूँ तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि होम्योपैथी क्रॉनिक केसेस में वंडर काम करती है। स्किन केसेस हमने बहुत ठीक किए हैं, बहुत ठीक किए हैं। मेड बी एक्जिमा, मेड बी डर्मेटाइटिस,
कुछ हद तक मैंने सोरियासिस में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जो कि कहते हैं बहुत अपने आप में ऑटो इम्यून काइंड डिजीज है, बहुत टाइम लगाती है, वो भी ठीक किए हैं। अगर इसके साथ अगर हम तड़का दे देते हैं कॉस्मेटोलॉजी का, तो लोगों को बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। मैं एक्ने होना रोक सकता हूँ, कील मुहासे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेडिसिन से उन कील मुहासों के जो स्कार्स पड़ गए हैं, जो निशान पड़ गए हैं, वो मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकता। यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी का रोल आता है। तो अभी हम समझे कि कॉस्मेटोलॉजी का रोल कैसे आता है और किस तरीके से इसको प्ले किया जाता है। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक, सुस्वागत है। मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। ऑलराइट सर, सो अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे महिलाओं में खास करके आजकल एक बीमारी चल रही है और हर 5वीं 6वीं या 7वीं महिला को ये प्रॉब्लम है और वो उनसे गुजर रही हैं और एक नॉर्मल लाइफ रूटीन डिजीज़ ये बन चुकी है या प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। तो सर, ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जिसको पीसीओएस या पीसीओडी हो और फिर आपने उनको सही करा हो, बहुत ख़राब हालत में आई हो, और आपके पास आने के बाद आपने उनकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट लाए हो और बाद में वो सही हुए और उसके बाद आपसे वो मिली हो सही होने के बाद और आपके साथ बताया हो, उन्होंने शेयर किया हो कि हाँ भाई अब मैं एकदम सही हूँ सर, और थैंक यू सो मच उसके लिए। वेल शिवांग, पीसीओडी, पीसीओएस आजकल पिछले 15 सालों में जो बदलाव आए हैं, हार्मोनल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल के बच्चों में बहुत बढ़ने लगी है। वो चाहे बच्चा 14-15 साल का हो या एक युवा 25 साल की हो या और एक मिडिल एज 35-40 की हो, किसी में भी ये पैदा हो सकती है। पहले तो समझें कि पीसीओडी है क्या। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब ओवरीज में कुछ सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। उन सिस्ट की वजह से उनकी माहवारी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा होगी या वो बहुत कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो नॉर्मली हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं और थेरेपीज़ होती हैं। अगर जब पेशेंट मेरे पास आया है, आपने कहा कि मेरे पास कोई आया, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आए हैं पीसीओडी के, बहुत ठीक हो चुके हैं और कुछ अब भी चल रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। आपने कहा कि बाबा लौट के आई हो, ठीक हुआ हो, तो बताइए। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व, बिफोर कोविड, एक लड़की आई थी मेरे पास, 23 साल की उसकी उम्र थी, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको पीरियड जो है 3 या 4 महीने में एक बार होते थे, और वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थी जब से उसको पीरियड्स होना शुरू हुए थे। तो वो मानती थी शायद ऐसा ही होता होगा, चलता रहा। फिर जब उसके परिवार में डिस्कस हुआ, पता लगा नहीं ये प्रॉब्लम है, देन दे वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके दोनों ओवरीज में सिस्ट मिली। साइज भी अच्छा बड़ा था, 3 mm 4 mm तक की सिस्ट थी, प्लस प्रॉब्लम तो सारी थी ही थी, जिसमें मेजरली इरेगुलर मेंसेस था, उसका माहवारी का लेट होना था। किसी की रेफरेंस से, किसी के थ्रू वो मेरे पास आई, मैंने उससे बातचीत करनी शुरू करी, डिटेल हिस्ट्री लेनी शुरू करी, सेम आपके पहले क्वेश्चन होलिस्टिक केयर की तरह से, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं आपको बता दूं पहले, दर्शकों को भी, आपको भी, कि होम्योपैथिक में जब कोई क्रॉनिक केस आता है तो पहली बार जो उसकी हम केस हिस्ट्री लेते हैं, केस रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें कम से कम 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं, जिसमें हम उसके सर से लेके पाँव के अंगूठे तक की सारी जानकारी लेते हैं। मैंने पहले ही बताया उसके डिज़ायर्स, एवर्जन, ज़रूरतें, ना ज़रूरतें, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे सोती है, कैसे सपने देखती है, किस तरह सोचती है, वो सब लेते हैं। तो डिस्कस करना शुरू किया उस बच्चे से सारी उसकी बीमारियों के बारे में, तो पता लगा कि उसको बचपन से माइग्रेन भी रहता है, और एक सिम्टम निकल के आया बात करते करते कि जब माइग्रेन होता है उसको 3 महीने 4 महीने में एक बार, इसका मतलब ये है कि इस बार उसको पीरियड्स होंगे। बड़ी अजीब सी बात लगती है, कोई इसको मानेगा नहीं, बट ये ऐसा होम्योपैथिक में होता है। 3 महीने में जब भी उसका माइग्रेन का एपिसोड आता है, माइग्रेन ठीक होने के ठीक 24 से 48 घंटे में उसको पीरियड्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का लिंक होगा, इसका मतलब कुछ तो लिंक होगा, ये दिखती आ रही है। उसको हमने और सारी जानकारी लेने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था, इंडिकेटेड रेमेडी निकाली, और वो जब रेमेडी की 3 डोज दी गई उसको, उसके बाद उसके पीरियड्स नॉर्मली अगले 3 महीने तक बिल्कुल रेगुलर आए। हमने अल्ट्रासाउंड दोबारा कराया 3 महीने बाद, तो सिस्ट अभी भी थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। उसके बाद फिर 2 महीने के लिए पीरियड गायब हो गए, कुछ नए सिम्टम डेवलप हुए। डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो माइग्रेन उसको हर 3 महीने में होता था, वो हर महीने में होने लगा, फिर पीरियड्स होने लगे। अब उसका माइग्रेन खत्म हो गया, सिर्फ पीरियड्स आ रहे थे, और अब 2 महीने से ना पीरियड्स आए ना माइग्रेन आया। तो जैसा कि हमारी पैथी में होता है कि अगर एक
पोटेंसी दी जाती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, तो वी गो टू अ हायर पोटेंसीज। मैंने नेक्स्ट पोटेंसी उसको दी, और नेक्स्ट पोटेंसी देने के बाद विद इन 48 आवर, जो पीरियड नहीं आए थे 2 महीने से, वो फिर से फ्री फ्लो शुरू हो गया। और 4 या 6 महीने टोटल उसका ट्रीटमेंट चला डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में। वो बच्चा ठीक हो गया, उसके पीरियड्स नॉर्मलाइज हो गए। बट उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नॉर्मल आने में 1 साल लगा। 1 साल बाद की रिपोर्ट्स ने उसकी सिस्ट जो थी वो नहीं दिखाई, और उसकी जो पहली प्रॉब्लम थी, जो सोच थी सिस्ट के साथ साथ उसके पेरेंट्स की चिंता थी कि क्या मेरी बच्ची माँ बन पाएगी या नहीं, विल आई बी प्रेग्नेंट एट द टाइम, जो कि कई बार देखा गया है कि पीसीओडी केस में लेडीज को प्रेग्नेंट होने में मुश्किलें आती हैं। मैंने कहा नहीं होती हैं, मुश्किलें आती हैं। बाद में बच्चे की शादी हो गई, उसके बेबीज हुए, कोविड निकल गया। अभी रिसेंटली मिलने आई थी अपने 2 बच्चों के साथ, और उसने मुझे पाके पैर छुए लिटरली, जो कि मुझे तकलीफ हुई कि बेटी से मैं क्यों पैर छुआ रहा हूँ, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्ची वो ठीक हो चुकी थी पीसीओडी में, और उसके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और प्रेग्नेंट भी होके माँ बन चुकी थी। दिस वॉज रियली अ वंडरफुल रिजल्ट ओनली इन होम्योपैथी, बट आई रिक्वायर अ होलिस्टिक अप्रोच, इट कैन बी ट्रीटेबल। सो होलिस्टिक अप्रोच और पीसीओएस या पीसीओडी को कैसे मिक्स करके सही किया जाता है, आपने ये जाना डॉक्टर अमित मित्तल की जुबानी। ऐसे ही और सवाल होंगे डॉक्टर अमित मित्तल जी से एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक, सुस्वागतम, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। आज हमारे साथ शो में बने हुए हैं डॉक्टर अमित मित्तल जी। तो सर अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो सर कोई ऐसा केस हमको बताइए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के विजन से, कि आपके पास कोई पेशेंट आया हो और उसके बाद आपने एक लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट उनको दिया हो और उसके बाद वो सही हुई हो या हुआ हो। वेल शिवांग, इफ आई टॉक ऑफ कॉस्मेटोलॉजी पर्टिकुलरली, एक बात मैं बता दूं बहुत अच्छे से, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और जो लाइफ चेंज की बात आपने की, मैं एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा मेरे पास आता था, 23 साल की उम्र, आता था इसलिए कि वो उसने आना बंद कर दिया है। बंद इसलिए कर दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या थी, उसके दोनों चीक्स पे बहुत सारे एक्नेज थे, लाइव एक्नेज, डर्टी एक्नेज, ब्लड तक निकलता था उसमें से, मोटी मोटी गांठें पड़ जाती थी और पस पड़ता था। तो उस सबकी वजह से उसका जो एक सेल्फ एस्टीम लो होता था, और उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल था हमेशा लो रहता था। वो कॉलेज में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, पर सबको प्रेजेंट नहीं कर पाता था, तो समाज से कटा रहता था अपने लुक्स को लेकर। और बच्चा वैसे खूबसूरत, बट उसकी स्किन खराब हुई पड़ी थी। वो मेरे पास कॉस्मेटोलॉजी के लिए आया, वहाँ हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बट वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट को सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिकल नहीं दिया, मैंने होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी का कॉकटेल दिया। पहले ये जाना उसकी हिस्ट्री से कि उसको ये दाने कब से होने शुरू हुए, दूसरा कब कब बढ़ते हैं, तीसरा कैसे आराम मिलता है। उसी होलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए उसको होम्योपैथी की मेडिसिन दी गई, जिससे फर्दर उसके दाने या जो एक्नेज हो रहे थे, मुहासे हो रहे थे, वो होने बंद हुए। और साइमल्टेनियसली माइक्रोडर्माब्रेजन नाम की टेक्निक का मैंने कॉस्मेटोलॉजी में उसके साथ प्रयोग किया, जिसमें पीआरपी उसके चेहरे पे इंजेक्ट करके हम एक हमारे माइक्रोडर्मा पेन आता है, उससे हम उसमें थेरेपीज क्रिएट करते हैं, वो थेरेपी दी गई। और आई थिंक 4-5 सेटिंग के बाद, और 2 सेटिंग में डिफरेंस करीब करीब 20 दिन का 21 दिन का होता है, तो 5 सेटिंग के बाद उसके दाने बंद हो गए, गांठें खत्म हो गई, स्किन स्मूथ हो गई, और बिल्कुल क्लीन चेहरा बच्चे का हो गया। और सब होते होते आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो हाई पहुंच गया। नॉलेज बच्चे को पहले ही थी, पढ़ता बच्चा पहले ही था, कमी थी कॉन्फिडेंस की जो कि चेहरे की वजह से थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला वो डबल एज स्वॉर्ड चला, एक तरफ कॉस्मेटोलॉजी, एक तरफ होम्योपैथी। नए दाने बनना बंद करना था, और जो पुराने दानों की वजह से स्कार थे वो खत्म करने थे। दोनों दिया, रिजल्ट्स आए। और ऐसे एक नहीं, कई ट्रीटमेंट्स हैं। मेलाज्मा के लोग आते हैं और 4 से 6 महीने में उनकी स्किन चमक जाती है, वो सारा हाइपर पिगमेंटेशन काला खत्म हो जाती है, वो आराम से जाके मॉम में बिना किसी शर्मिंदगी उठाए फेस कर पाते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी बोथ। सो आप सब भी समझ गए होंगे कि होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी में होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। कोई सवाल अगर आप लोगों का, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9810144904। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक, सुस्वागतम, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। और आज हमारे साथ शो में बने हुए हैं डॉक्टर अमित मित्तल जी। और सर, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगले 5 साल के बाद आपका विजन क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके एंड टूवर्ड्स द कम्युनिटी, कि आप
लोगों को और कैसी सर्विसेज, बेटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, या लोगों की अच्छाई के लिए आप और क्या क्या सर्विसेज ऑन करने वाले हैं, या क्या आपका विजन है बेसिकली 5 साल के बाद? अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? वेल शिवंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिछले 2 साल से मैं यूके में था, उससे पहले बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया और फाइनली निकल के मैंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मेरे जो टैगलाइन पर्सनल है, दैट इज़ पैशन टू प्रोफेशन। और मेरा पैशन था मैनकाइंड, मेरा पैशन था ह्यूमैनिटी, मेरा पैशन था लोगों को सही सलाह मिले। उसी सोच के साथ मैंने इस होलिस्टिक केयर के लिए ये सेंटर स्टार्ट किया। तो मैं अगले 5 साल या 10 साल या मेरी जो एंटायर लाइफ जितनी बची है, मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को होलिस्टिक केयर के बारे में बता पाऊँ, समझा पाऊँ, उनको हेल्थ अवेयरनेस करा पाऊँ। वो चाहे मेरे पास आए, चाहे किसी के पास भी जाएँ, किसी पैथी में जाएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि नटशेल में मैं उसको मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे हेल्थ क्या है और कैसे मिले, वो जानकारी दे पाऊँ। और अगर मैंने 1% पॉपुलेशन को भी कैटर कर लिया अपने शहर में, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान मानूंगा। क्या ही बात है सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, एलैबोरेट किया। आशा करता हूँ कि आप लोग भी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और क्लियर हो पा रहे होंगे कि कैसे आप जो है इस लाइन की चीज़ों को समझ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें समझने लायक। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांग और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। ठीक है सर, तो जाते जाते अब आखिरी सवाल हमारा आपसे यही है कि एक प्यारा सा मैसेज एज अ डॉक्टर आप दे सकते हैं या एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप लिसनर्स को, हमारे जो अभी सुन रहे हैं उनको दे, और साथ ही सर अपनी टाइमिंग्स भी बताएं कि आप कब अवेलेबल रहते हैं अपने क्लिनिक पे, और ये सब जानकारियाँ प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को दीजिए। वेल शिवांग, मैसेज की बात कहूँ तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आज के समाज में, आज के युग में दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं और उस 24 में से मैं समझता हूँ 16 से 18 घंटे सिर्फ इस बात में जाते हैं कि मेरे साथ वाले को क्या चाहिए, मेरी बीवी को क्या देना है, मेरे बच्चों को क्या देना है, मेरी माँ को क्या देना है, ऑफिस में क्या कमाना है, कितना खाना है, कितना खर्च करना है। मतलब सबके लिए समय है, मेरा अपना कोई समय नहीं है, जिसको बोलता हूँ मैं मी टाइम। आप भी जानते हैं मी टाइम क्या है, बट मी टाइम का समय नहीं होता। मैं अपनी तमाम जनता से, तमाम सुनने वालों से, तमाम श्रोताओं से एक ही बात कहूँगा कि आज ही एक प्रण लीजिए और कल से नहीं, आज से, अभी से सिर्फ 20 मिनट एक मी टाइम का 24 घंटे में से रखिए और उस 20 मिनट में आपके पास आपके खुद के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। मेरी मानिएगा, अगर आपकी दोस्ती खुद से हो गई तो आपको किसी बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेरी मानिएगा, अगर आपकी दोस्ती खुद से हो गई तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दुनिया आप पे डिपेंडेंट रहेगी। आज भी दुनिया आप पे डिपेंडेंट है, आप घर के मुखिया हैं, घर की पत्नी हैं, घर के बड़े हैं या बच्चे हैं, बट आपको कोई नहीं पूछता। तो खुद को पूछना शुरू कर दीजिए, दुनिया ज़्यादा आपको पूछेगी। और जहाँ तक मेरे अपने क्लिनिक की बात है तो मेरा क्लिनिक का नाम ही दा स्वास्थ्यम है। स्वास्थ्यम संस्कृत शब्द है, स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ, स्वास्थ्यम का मतलब होता है गुड हेल्थ। उसी गुड हेल्थ के चलते हुए मैंने क्लिनिक का नाम रखा है दा स्वास्थ्यम। और मेरे क्लिनिक का एड्रेस है C44 RDC, पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग, राजनगर में। मेरा किसी को अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना है और कुछ भी जानना चाहता है, इलाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और किसी को कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो दे कैन अप्रोच टू मी एट माई क्लिनिक, जहाँ मैं सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक मंडे टू सैटरडे मिलता हूँ। संडे को हाफ डे रहता है 10 से 2। मेरे क्लिनिक का एड्रेस दोबारा बोल रहा हूँ, C44 RDC, पंजाब नेशनल बैंक, राजनगर। मेरा ऑफिस का नंबर है 8287730055। आई रिपीट 8287730055। एंड थैंक यू शिवांग, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं आज आपके पास आके आपके श्रोताओं से कुछ बात कर पाया। और बिलीव यू मी, अगर मैं अपनी बात आपके श्रोताओं को पहुंचा के अगर 1% श्रोता को भी इस लेवल पे ला पाया कि वो अपने बारे में सोचने लगे, अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे और 15 मिनट एक मी टाइम निकाल सके,
यकीन मानिएगा मेरी आपकी बातचीत आज सार्थक हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ शो में बने रहने के लिए और लिसनर्स के साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, इतनी तरीके की चीज़ें समझाने के लिए और अवेयर करने के लिए पब्लिक को। ऐसी एक और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे इस शो बढ़ते कदम में।